गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रामदेव जी के बारे में। आज हम दूसरे जो इम्पोर्टेंट लोक देवता है जिनको पीर कहा जाता है, पंच पीरों में शामिल है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है गोगा जी। तो आज हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं गोगा जी के जीवन परिचय के बारे में। गोगा जी किसके बारे में पढ़ेंगे? गोगा पंच पीरों में शामिल है। पंच पीरों में शामिल, पंच पीरों में शामिल। तो गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? जन्म, गोगा जी का जन्म, गोगा जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म है जो 946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 946 ईस्वी में हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें तो 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और महीने की बात करें, महीना कौन सा था? हिंदी महीने की बात करें तो महीना था भाद्रपद का। भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। कृष्ण जी के जन्म के एक दिन बाद इनका जन्म होता है। कृष्ण जी के जन्म के एक दिन बाद इनका गोगा जी का जन्म होता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ठीक है। और जन्म स्थान की बात करते हैं। जन्म स्थान इनका है ददरेवा। कहां पे है? ददरेवा। और ददरेवा कहां पे है? ददरेवा गांव है, राजगढ़ तहसील है। ठीक है। और जिला कौन सा है? चूरू। कौन सा? चूरू जिला है। ठीक है। कौन सा जिला है? चूरू जिला है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम, इनके जो पिता थे वो थे जेवर सिंह चौहान। क्या नाम था उनका? जेवर सिंह चौहान। गोगा जी है जो चौहान जाति के राजपूत थे। किस जाति के राजपूत थे? चौहान जाति के राजपूत थे। तो ये कौन थे? राजपूत। गोगा जी राजपूत थे। ठीक है, चौहान जाति के राजपूत थे। ठीक है। इनकी माता का नाम, माताजी का नाम, इनकी माता का नाम था बादशलदे। क्या नाम था? बादशलदे। इनकी मौसी की बात करें तो मौसी का क्या नाम था? मौसी थी इनकी अच्छलदे। क्या नाम था? अच्छलदे। ठीक है। पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान, माताजी का नाम था बादशाह देवी। और फिर इनकी पत्नी के बारे में बात करते हैं। पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम जो था, इनके दो विवाह हुए हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में हुआ था और दूसरा हुआ था राजस्थान में। जो उत्तर प्रदेश में जो विवाह था हुआ था उनका नाम है सुपीरियल। कहीं कहीं पर सरियल भी कहा जाता है, सुपीरियल या सरियल। कहीं कहीं सुपीरियल लिखा जाता है और कहीं पर सरियल। ये कहां की थी? यूपी, उत्तर प्रदेश की थी। कहां की थी? उत्तर प्रदेश की थी। और जो दूसरा विवाह हुआ है राजस्थान में, उनका नाम है केलम दे। क्या नाम है? केलम दे। क्या नाम है? केलम दे नाम है। ठीक है। ये कहां की रहने वाली थी? ये कोल्लू की रहने वाली थी। ठीक है, कोल्लू की। कहां की? कोल्लू। और कोल्लू कहां पे है? जोधपुर में। कोल्लू कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है। ये जो केलम दे थी, ये बुड्ढो जी राठौड़ की बेटी थी। ये बुड्ढो जी राठौड़ की बेटी थी। बात करते हैं जैसे पाबूजी, तो पाबूजी की ये भतीजी थी। कौन थी? पाबूजी की ये भतीजी थी। तो ये पाबूजी की क्या थी? भतीजी। पाबूजी की भतीजी थी। ठीक है, पाबूजी की भतीजी थी। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? गोगा जी चौहान जाति के राजपूत थे। गोगा जी कौन थे? चौहान। तो चौहान जाति के राजपूत थे। ठीक है। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी को गोगा जी का जन्म हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो 1003 ईस्वी को, 3 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। महीना कौन सा था? भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका जन्म हुआ था। इसको क्या कहते हैं? गोगा नवमी भी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है। इसी दिन जो नौर हनुमानगढ़ है, वहां पे इनका मेला लगता है, पशु मेला लगता है। वो जो राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है। ठीक है।
तो जन्म स्थान ददरेवा राजगढ़ चूरू हो गया। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान जो राजपूत थे, ठीक है, राजपूत जाति के। माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था बक्छल दे। क्या नाम था? बक्छल दे। और मौसी का क्या नाम था? आचल दे। क्या नाम था? आचल दे, ठीक है। पत्नी का क्या नाम था? पत्नी, इनकी दो पत्नियां थी, एक तो उत्तर प्रदेश में थी जो उसका नाम था सुपीरियल और या सरियल, और जो दूसरी पत्नी थी केलम दे जो कोल्लू जोधपुर की रहने वाली थी, और दूसरी पत्नी का नाम था केलम दे, ठीक है, जो बापू जी की भतीजी थी और बुड्ढो जी राठौड़ की बेटी थी। बुड्ढो जी राठौड़ की बेटी थी, ठीक है। तो इनके बारे में और देखते हैं। इनके जो मंदिर है, इनका मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेड़ी कहा जाता है। इनके मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। इनकी दबजा, दबजा की बात करें तो इनकी दबजा कौन सी होती है? इनकी जो दबजा है वो होती है सफेद, सफेद रंग की दबजा होती है, ठीक है। इनकी जो दबजा है वो सफेद रंग की होती है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह है जो इनका सर्प, सर्प होता है, ठीक है। क्या होता है? सर्प। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है। इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी थी, उनको क्या कहा जाता है? घोड़ी, घोड़ी नीली घोड़ी थी इनकी, घोड़ी नीली थी, इनकी घोड़ी नीली घोड़ी थी, जिसको गोगा बप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा कहा जाता है। गोगा बप्पा कहा जाता है, ठीक है। तो इनका मंदिर, मंदिर को क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। दबजा कौन सी है? सफेद है। प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सर्प, सर्प की आकृति होती है, ठीक है। और सांपों का देवता कहा जाता है इनको। घोड़ी का नाम था नीली, नीली घोड़ी थी इनकी, जिसको गोगा बप्पा कहा जाता है, ठीक है। और इनका एक पुत्र था, उनका क्या नाम था? केसरिया कुंवर। क्या नाम था? केसरिया कुंवर। क्या नाम था? पुत्र का क्या नाम था? पुत्र केसरिया कुंवर। गोरखनाथ, गो से गोगा जी, और गो से गोरखनाथ, और गो से गोगा जी। तो इनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ, ठीक है। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा रखड़ी, गोगा रखड़ी क्या होती है बच्चों? गोगा रखड़ी वह होती है जब किसान हल जोतते समय जो एक रखड़ी होती है वो उनके 9 गांठें लगी होती है, वो अपनी हल और हाली को बांधते हैं, ठीक है। हल और हाली पर बांधी जाने वाली रखड़ी क्या होती है? गोगा रखड़ी। हल व हाली को बांधे जाने वाली रखड़ी, ठीक है। जब किसान हल जोतता है तो उस समय वो हल व हाली को ये रखड़ी बांधता है, ठीक है, जिसमें 9 गांठें लगी होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें लगी होती है, 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें लगी होती है इसमें, ठीक है। तो ये गोगा रखड़ी हो गई। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोगा रखड़ी, हल व हाली को बांधी जाने वाली रखड़ी क्या कहलाती है? गोगा रखड़ी कहलाती है, जिसमें 9 गांठें होती है। गोगा जी के मुसेरे भाई, गोगा जी के मुसेरे भाइयों के नाम की बात करें तो अर्जन और सर्जन थे। क्या थे? अर्जन व सर्जन, ये दोनों गोगा जी के मुसेरे भाई थे, ठीक है। इनके साथ इनका गृह युद्ध हुआ था, मतलब जैसे जमीन व जायदाद को लेकर गोगा जी का इनके साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। इन्होंने युद्ध किया था गोगा जी के साथ जमीन और जायदाद को लेकर, अर्जन व सर्जन, ठीक है। तो इनका मंदिर, मंदिर की बात करें तो मंदिर, इनके 2 मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। पहला मंदिर है जो चूरू ददरेवा, चूरू ददरेवा राजगढ़, यहाँ पे बना हुआ है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था, यहीं पे इनका वो जो मंदिर बना हुआ, उस मंदिर को क्या कहते हैं? जो इनका चूरू ददरेवा में जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर को कहा जाता है शीर्ष मेड़ी। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी या शीश मेड़ी। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। चूरू ददरेवा, चूरू ददरेवा राजगढ़ में इनका शीर्ष मंदिर बना हुआ है, जैसे शीर्ष मेड़ी और शीश मेड़ी कहा जाता है। इसको शीश मेड़ी या शीश मेड़ी क्यों कहा जाता है? अर्जन व सर्जन, ये दोनों इनके भाई थे। अर्जन व सर्जन मोहम्मद गजनवी के साथ मिलकर इनकी मुसलमानों की गाय चुरा लेती है, ठीक है। तब ये जो गोगा जी है वो इनकी गायों छुड़ाने के लिए, इनकी गायों को छुड़ाने के लिए अर्जन व सर्जन तथा मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हैं। तब युद्ध करते समय जैसे
इनका सिर जो धड़ से अलग हो गया था, इसलिए इसको शीर्ष गिरा था, इसलिए इनको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिरा था इनका, यहाँ पे पर इनका शीर्ष गिरा। ठीक है, बच्चों ये मुख्य मंदिर नहीं है इनका, इनका मुख्य मंदिर है जो जहाँ पे इनका धड़ गिरा था वो है जो, जिसको क्या कहा जाता है, धुरमेढ़ी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, धुरमेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, धुरमेढ़ी कहा जाता है, इसको धुरमेढ़ी कहा जाता है। जो कहां पे है, नोहर हनुमानगढ़, ये नोहर हनुमानगढ़ में इनका जो मंदिर है वो धुरमेढ़ी कहलाता है, जो इनका मुख्य मंदिर है। क्या है, ये मुख्य मंदिर है। मोहम्मद गजनवी से इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था। मोहम्मद गजनवी से इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा था। ठीक है, 9वें युद्ध में ये इनकी पराजय हो जाती है, इनका सिर है जो धड़ से अलग हो जाता है। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने इनको इनके पराक्रम और साहस को देखकर, जैसे ये लड़ रहे थे बिना सिर के लड़ रहे थे, तब इनको मोहम्मद गजनवी और इनकी सेना ने जिंदा पीर कहा, जहर पीर कहा, जहर पीर की संज्ञा दी थी। तब इनको जिंदा पीर यानी जहर पीर यानी कि साक्षात देवता। इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति बिना सिर के कैसे लड़ सकता है। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने इनको वो जिंदा पीर या जहर पीर की संज्ञा दी थी। तो इनको क्या कहा जाता है, जहर पीर, जहर पीर। ये नाम इनको किसने दिया था, मोहम्मद गजनवी की सेना ने या मोहम्मद गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने नाम दिया था इनको, जिंदा पीर, साक्षात जाहिर पीर, जिंदा पीर। इसको क्या कहा जाता है, जाहिर पीर। जाहिर पीर का क्या अर्थ होता है, साक्षात देवता। जब गोगा जी बिना सिर के लड़ रहे थे तब मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी, यानी कि साक्षात देवता। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति बिना सिर के लड़ रहा है तो ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये साक्षात देवता है, तो उन्होंने जाहिर पीर की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो यहाँ पे इनका धड़ गिरा था नौर हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पे इनको धुरमेढ़ी मंदिर कहा जाता है। ठीक है, मेढ़ी का अर्थ होता है मंदिर और ये धुर का अर्थ होता है धड़। जिस जहाँ पे धड़ गिरी थी उसको धुरमेढ़ी कहा जाता है, जो नौहर हनुमानगढ़ में है, जो नौर हनुमानगढ़ में। यहाँ पर इनका मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पे इनका सबसे बड़ा मेला लगता है, गोगा जी का सबसे बड़ा मेला यही लगता है, गोगा जी का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, यहाँ पे इनका सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे सर्वाधिक है एक पशु मेला है। क्या है, यह एक पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला है। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला, चलने वाला पशु मेला। ठीक है, जो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी, ये भी गोगा जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है। गोगा जी की ओलड़ी, ओलड़ी का क्या अर्थ होता है, ओलड़ी का अर्थ होता है, ओलड़ी का क्या अर्थ होता है, ओलड़ी का अर्थ होता है झोंपड़ी। क्या अर्थ होता है, झोंपड़ी। ओलड़ी का अर्थ होता है झोंपड़ी। गोगा जी की ओलड़ी है जो झोंपड़ी है वो कहाँ पे बनी हुई है, गोगा जी की ओलड़ी है जो किलोरियों की ढाणी में बनी हुई है। किलोरियों की ढाणी कहाँ पे है, किलोरियों की ढाणी जो कहाँ पे है, सांचौर जालौर, सांचौर जालौर में बनी हुई है किलोरियों की ढाणी। ठीक है, जो गोगा जी की ओलड़ी। इनके बारे में एक मशहूर कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। क्या कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, इसलिए इनको कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गोगा जी की पाए जाते हैं। ठीक है, इनके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, इनको क्या कहा जाता है, जाहिर पीर। जाहिर पीर, जाहिर पीर की इनको उपाधि किसने दी थी, जाहिर पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी व सेना,
मोहम्मद गजनवी व इनकी सेना जो थी, इन्होंने इनके पराक्रम को देख के, साहस को देखकर जहार पीर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता। क्या होता है अर्थ? साक्षात देवता। ठीक है, साक्षात देवता। इनको सांपों का देवता कहा जाता है, इनको सांपों का देवता कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है, इनको सांपों का देवता कहा जाता है। इनको सांपों का देवता क्यों कहा जाता है? एक बार जब इनकी पत्नी जो केलम दे थी, इनको एक सांप ने डस लिया था, इस कारण इनकी जो पत्नी थी केलम दे, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तब ये गोगा जी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, क्रोधित अवस्था में ये एक कढ़ाई में जो नाग होते हैं उनको उसके अंदर डालने शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बहुत संख्या में नागों को इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, उनकी बलि देने लगते हैं। तब संसार में सारे जो सांप है उनकी वो संख्या कम होने लगती है। तब जो नाग देवता है, नागों के जो देवता है, ठीक है, दक्षक जो देव नाग होते हैं, दक्षक नाग होते हैं, वो आते हैं और गोगा जी से अपने प्राणों की भीख मांगते हैं और इनको कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, मैं आपकी पत्नी को जीवित कर दूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। दक्ष देवता ने कहा था कि आप सांपों के देवता कहलाएंगे और कोई भी जो सर्प दक्ष होगा, जैसे व्यक्ति होगा, उसका इलाज आप कर सकेंगे। और उन्होंने जो दक्ष देवता है, उन्होंने जो गोगा जी की पत्नी है उनको जीवित कर दिया था, पुनर्जीवित कर दिया था, इसलिए इनको सांपों का देवता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सांपों का देवता। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इनको गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था, इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। गोरक्षक के लिए प्राण दिए, इन्होंने गोरक्षा के लिए प्राण दिए थे। जब मोहम्मद गजनवी इनकी जो खानों की गाय थी उनको जब लेकर जा रहा था, तब मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी ने युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो कुल 9 बार युद्ध लड़ा था मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने, जो गोगा जी है, तब इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब इनको गोरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरक्षक कहा जाता है। ठीक है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। जो इनका जो मंदिर बना हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो इनका मंदिर बना हुआ है, जो नोहर हनुमानगढ़ में बना हुआ, उसकी बात करते हैं। उसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको धुरमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुरमेड़ी, क्योंकि यहाँ पे गोगा जी का धड़ गिरा था। क्या गिरा था? गोगा जी का धड़ गिरा था। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते समय गोगा जी का धड़ यहाँ पे गिरा था, और जो जहाँ पे शीश गिरा था वो शीश मेड़ी कहलाता है, वो है चुरू ददरेवा में। ठीक है, यहाँ पे इनका धड़ गिरा था, इसलिए इसको धुरमेड़ी कहा जाता है। जो कहाँ पे है? नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का ये मंदिर बना हुआ है। जैसे ऐसे आपको मैं बना के बता देता हूँ। गोगा जी का ऐसे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे एक है, ये से एक मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बना हुआ है, इसमें जो ये मकबरे नुमा मंदिर है, ये मकबरे नुमा मंदिर है। मकबरे नुमा ये मंदिर कैसा है? मकबरे नुमा है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्या किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका जो फिरोज शाह तुगलक ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो मकबरे नुमा है, इसकी जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहा जाता है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर।
बिस्मिल्लाह कहा जाता है। ठीक है, जो मकबरे नुमा है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसके मुख्य मंदिर पर मुख्य जो दरवाजा है उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आधुनिक निर्माण है वो किसने करवाया था? आधुनिक निर्माण की बात करते हैं। आधुनिक निर्माण, इस मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने इसका, जो बीकानेर के महाराजा थे उन्होंने इनका इस मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था। ठीक है, जो हिंदू शैली का मंदिर का जो निर्माण था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और जो मुस्लिम शैली जो मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है जो, ठीक है, वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो किसने करवाया था? यहाँ पे ये पशु मेला लगता है, राजस्थान का जो सबसे लंबा पशु मेला है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे पशु मेला लगता है। ठीक है, इसके साथ ही एक तालाब बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक तालाब बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? गोरख तालाब कहा जाता है। गोरख तालाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे जो इसके साथ जो तालाब बना हुआ है उसको गोरख तालाब कहा जाता है। कहते हैं यहाँ से जो मिट्टी जहाँ पे सांप काट लेता है उस स्थान पर लगाने से जहर, उसके जहर का असर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है। ठीक है, यह जो मंदिर है वो नौर हनुमानगढ़ में बना हुआ है। ठीक, इनके पुजारी की बात करते हैं तो इनके जो पुजारी होते हैं वो पुजारी की बात करते हैं। इनका जो पुजारी होता है वो 11 महीने, तो क्या कौन सा होता है? 11 महीने कौन सा होता है इनका पुजारी? 11 महीने जो इनका पुजारी होता है वो कौन सा होता है? मुस्लिम। जो कौन सी जाति का होता है? चायल जाति का होता है। ठीक है, किस जाति का होता है? चायल जाति का होता है। 11 महीने जो मुसलमान जो इनकी पूजा करता है वो चायल जाति का होता है। 1 महीने हिंदू पुजारी होता है वो पूजा करता है। ठीक है, 1 महीने हिंदू पुजारी जो किस जाति का होता है? चौहान जाति का होता है। चौहान जाति का होता है। ठीक है, इनको राजा मंडलीप भी कहा जाता है। इनका एक उपनाम है राजा मंडलीप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इनको राजा मंडलीप भी कहा जाता है। राजा मंडलीप, राजा मंडलीप क्या कहा जाता है? राजा मंडलीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से जानते हैं गोगा जी के उपनाम। गोगा जी के उपनाम जाहिर, इनको गोगा जी को क्या कहते हैं? जाहिर पीर कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है, गोरक्ष के देवता कहा जाता है, और इनको जिंदा पीर कहा जाता है, राजा मंडलीप कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमने जाना गोगा जी के बारे में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जो पंच पीरों में शामिल है। थैंक यू, धन्यवाद।